हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है वर्ल्ड अफेयर्स का। और आजकल जो टॉपिक चल रहा है कि भैया इंडिया वीट दे ना दे, उसके ऊपर ये वीडियो है। और वीडियो का टॉपिक जो है ये है इंडिया बैन्स वीट एक्सपोर्ट टू ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जिसका डर था वही हुआ। बिल्कुल, जिसका डर था वही हुआ। पुरानी एक वीडियो पे इनके रिएक्ट कर चुके हैं जिसमें इन्होंने आशंका जाहिर की थी कि 2004-5 में जो मनमोहन सिंह के सरकार के टाइम पे हुआ था वो वैसा दोबारा ना हो जाए। बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी थी सरकार को, तो उससे रिलेटेड हो सकता है ये वीडियो हो। तो इस वीडियो में करेंगे बात वीडियो के एंड में। और शुरू करने से पहले इस वीडियो को करते हैं लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी। दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाएं और हमसे जरूर जुड़े। ठीक है, आइए वीडियो चेक करते हैं, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात। लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट्स पे लगा दिया है बैन, मतलब कि इंडिया अब से किसी भी कंट्री को वीट एक्सपोर्ट नहीं करेगा। कोई नए ऑर्डर वीट एक्सपोर्ट के इंडिया नहीं लेगा। तो ऑब्वियसली इससे दुनिया भर में गेहूं की आप देखोगे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने वाली है। और इंडियन पर्सपेक्टिव से मैं आपको अगर बताऊं तो ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको इंश्योर करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो काम 2004-2005 में हो गया था ये 2022 में ना हो जाए। मैंने इससे पहले एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2004-2005 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पीएम थे इंडिया के, तब इंडिया ने जरूरत से ज्यादा वीट एक्सपोर्ट कर दिया था जोश जोश में आकर। और फिर एक बार को भारत में वीट की, गेहूं की कमी भी पड़ गई थी। तो अभी के लिए जो ये सरकार का स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बेसिकली हम ये इंश्योर कर लेंगे कि सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ वीट की कमी ना हो जाए। और उसके बाद मेरे हिसाब से जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 3-4 महीने बाद हो सकता है कि हम फिर से वीट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करें। इट इज पॉसिबल एज वेल। मगर ऑब्वियसली यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि इंडिया के पीएम ने कुछ ही हफ्तों पहले अप्रैल 22 में ये कहा था जो बाइडन और वेरियस वर्ल्ड लीडर्स को कि इंडिया इज रेडी टू फीड द वर्ल्ड, इंडिया दुनिया को खिलाने के लिए तैयार है। तो अब हम यहाँ पर वीट के एक्सपोर्ट पर बैन क्यों लगा रहे हैं? देखिए, रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसको हमने एंटिसिपेट नहीं किया था, और उन डेवलपमेंट्स को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आज के समय इंडिया डिस्कस कर रहा है एक प्रेफरेंशियल ट्रेड पैक्ट के आइडिया को किस जीसीसी कंट्री के साथ, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज के बारे में आपको पता होगा, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, यूएई, ओमान। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा देश है जिसके साथ इंडिया प्रेफरेंशियल ट्रेड पैक्ट की बात कर रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। और जो लोग सही आंसर वैसे करेंगे उनकी वीडियो को मैं हार्ट दे दूंगा। अब देखो, सरकार का जो ये निर्णय है ये एक्सपोर्ट को बैन करने का, इसके पीछे मेन रीजन है अप्रैल का महीना। आपको पता होगा भारत में सबसे ज़्यादा जो वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इन स्टेट्स में ही मेनली हमारा वीट ग्रो होता है। और अनफॉर्चुनेटली अप्रैल के महीने में हमने ये देखा है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में 122 साल का रिकॉर्ड टूटा है। हॉटेस्ट अप्रैल महीना गया है। और हीट वेव ऐसी आई है कि कई किसानों की जो फसल है ये खराब भी हुई है। ऑल टुगेदर पूरी फसल खराब नहीं हुई, मगर कहीं ना कहीं लॉसेज देखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं पंजाब की, तो पंजाब की सरकार ने ये सोचा था इनिशियली इस साल में कि ये लोग प्रोक्योर करेंगे, मतलब कि खरीदेंगे किसानों से 135 लाख टन का गेहूं। मगर ये प्रोक्योर कर कितना पाएंगे? इन्होंने खुद एडमिट किया है कि मैक्सिमम 80 से लेकर 100 लाख के आसपास इनको वीट मिलने वाला है इस साल। तो ओवरऑल जितनी उम्मीद थी उससे काफी कम गेहूं प्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ द हीट वेव। और इसका रीजन ये है कि जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तब उस वक्त क्या होता है कि जो वीट की ग्रेन है ये प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाती, प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं कर पाती, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती जहां पे आप उसको सेल कर पाओ एज ए फूड ग्रेन। और ऑब्वियसली देखिए इसका इंपैक्ट हम ऑलरेडी देख रहे हैं। आटा महंगा हो गया है, ब्रेड आपने देखा होगा थोड़ी सी महंगी हो गई है। और सरकार को एक्चुअली सबसे बड़ा डर ये था कि सरकार का खुद का जो स्टॉक होता है, जिस स्टॉक से ये अपनी स्कीम्स चलाते हैं कि गरीबों को फ्री में अनाज दिया जाएगा, गरीबों को हेल्प की जाएगी राशन के जरिए, ये स्कीम्स भी प्रॉपर्ली हम चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, इस बात को लेकर भी अनसर्टेनिटी थी। क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो वीट स्टॉक है ये 5 ईयर लो पे पहुंच चुका था। नाउ 5 ईयर लो इतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि 50 साल में सबसे लोएस्ट ये फूड स्टॉक है। इसका मतलब ये है कि 5 साल पहले भी हमने मैनेज कर रखा है ये सब। बट आज के समय देखो पता है क्या है, दुनिया में इतनी अनसर्टेनिटी है कि सरकार ने रिस्क नहीं लिया। और अगेन मैं कहूंगा ये अच्छी बात है,
2004-5 से हम सीखे हैं। सरकार यहाँ पे ये इंश्योर करेगी कि पहले सरकार के जो फूड स्टॉक्स हैं ये कंप्लीटली फुल हो जाएं, ताकि हम लोग हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है फॉर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये तो एटलीस्ट पूरी कर पाए, इसमें कहीं भी रुकावट ना आए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा पैनिक करने की आवश्यकता है। सरकार खुद काफी हद तक कॉन्फिडेंट थी कुछ दिन पहले कि हम लोग वीट के एक्सपोर्ट नहीं रोकेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे 5 मई का आर्टिकल है, नो प्लान टू कर्ब वीट एक्सपोर्ट्स येट। तो सरकार का भी इनिशियली ये सब करने का प्लान था नहीं, बट एक डर देखिए यहाँ पर ये भी है कि इंडिया को इतने सारे ऑर्डर मिल रहे हैं बाहर की कंट्रीज से, टर्की से, इजिप्ट से। दुनिया में वीट की इतनी शॉर्टेज है कि अगर हम एक्सपोर्ट का ऑप्शन ओपन रखते ना तो बाहर के देश इतने ज्यादा प्राइसेस पे कर रहे थे कि सारा हमारा वीट बाहर ही जाना था, सरकार को कुछ मिलता ही ना। और मुझे पता है यहाँ पर आप यही क्वेश्चन पूछोगे कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी कि इस कंट्री की तरफ से वीट का ऑर्डर आया है, इस कंट्री ने हमसे वीट मांगा है, तो उन ऑर्डर्स का क्या होगा। देखो सरकार ने यहाँ पर यह बोला है कि जो प्रीवियस ऑर्डर हैं ये हम कैंसिल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल टर्की का जो ऑर्डर है 50,000 टन का, ये इनको मिल जाएगा वीट। इसके अलावा कई और देश हैं, कई और कंपनीज हैं दुनिया भर में, इन्होंने इंडिया से वीट परचेज किया है, उनकी शिपमेंट्स हम प्रॉपरली कर देंगे। अब बस हम नए ऑर्डर नहीं लेने वाले। और इंडिया के इस स्टेप को आप देखोगे ग्लोबल मीडिया कवर कर रहा है, ब्लूमबर्ग, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, हर जगह इस पर आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, क्योंकि इंडिया का जो ये स्टेप है इससे इंडिया की पॉपुलेशन के लिए फूड तो सिक्योर हो जाएगा, मगर ग्लोबली जो फूड के प्राइसेस हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और याद रखिएगा वीट से बहुत कुछ प्रोड्यूस होता है, बिस्किट्स बनते हैं, बहुत से और प्रोडक्ट्स बनते हैं। सिर्फ यहाँ पर यह मत सोचना कि आटा रोटी ऐसा बनेगी, ब्रेड, वेरियस और आइटम्स बनती हैं। तो यूक्रेन वॉर की वजह से जो ग्लोबल फूड शॉर्टेज स्टार्ट हुई थी, इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया में। कोई बड़ी बात नहीं है, कई अफ्रीकी देश में और जगह भी लोग भूख की वजह से मारे भी जाए। अब यहाँ पर आप कहोगे उस केस में इंडिया कुछ नहीं करेगा। देखिए भारत सरकार ने यहाँ पर यही बोला है, हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे कमर्शियल बेसिस पर, मगर मान लो कि बीच में एक देश है वहां पे फूड की बहुत कमी पड़ गई, यूएन भी कह रहा है बाकी कंट्रीज को कि प्लीज हेल्प करिए, तो उस केस में भारत सरकार इंडिविजुअल बेसिस पर, इमरजेंसी बेसिस पे आप कह लीजिए, वीट एक्सपोर्ट कर सकता है। उतनी गुंजाइश छोड़ी गई है इस डिसीजन में। इंडिया हेल्प करेगा दुनिया की, मगर बहुत ज्यादा कंट्रोल तरीके से, क्योंकि जब आप अंधा एक्सपोर्ट करते हो तो आपको पता लगता नहीं है कि कितना आपके पास बचा है, कितना एक्सपोर्ट कर लिया। काफी बार 2-3 महीने बाद प्रॉपर डेटा आता है उसका। तो पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मूव लिया गया है इंडिया की सेफ्टी, इंडिया की फूड सेफ्टी को ध्यान में रखकर, बिकॉज इन दी एंड सरकार की मेन प्रायोरिटी है कि इंडियन सिटीजन्स के पास प्रॉपर खाने को होना चाहिए, यहां पर खाने की कमी नहीं पड़नी चाहिए ना। वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि इंडिया आज के समय सोच रहा है एक प्रेफरेंशियल ट्रेड पैक्ट साइन करने का किस जीसीसी कंट्री के साथ। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, ओमान इज द राइट आंसर। यहां पर आप देख पाएंगे ओमान आईज पीटीए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया टू बूस्ट इंडियाज ट्रेड विद द गल्फ आफ्टर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सीईपीए। यूएई के साथ हम ऑलरेडी एक फ्री ट्रेड पैक्ट साइन कर चुके हैं, तो ओमान भी चाहता है कि इंडिया के साथ ये लोग एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले। और यहां पर आप देख पाएंगे, ये यहाँ पे आपको दिखेगा ओमान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है इंडिया के लिए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, यूपीएससी के लिंक पे करो क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करो पिक ए प्लान पर, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। अगर आपके पास अभी टाइम है, आराम से कॉलेज स्टूडेंट हो, आप अभी 2 साल बाद प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, वीडियो हो गई एंड भाई। और जिसका डर था वही हुआ, पर हमें कोई डर नहीं था, क्योंकि हम लोग डरे ना आगे जाके, इसीलिए सरकार ने कदम उठाया है। तो बेसिकली सर ने क्या करा, एक तरीके से फ्यूचर प्रूफ, एक तरीके से फ्यूचर प्रूफ हो, हमारी फूड की शॉर्टेज हमारी कंट्री में ना पड़ जाए। भाई मान लो हमने बहुत सारा एक्सपोर्ट कर डाला, प्रॉफिट बना लिया, लेकिन भाई खाने के लिए क्या चाहिए, अनाज चाहिए, ठीक है। और कल को अनाज में कीड़े लग गए, बारिश हो गई, अनाज खराब हो गया, क्योंकि भाई अनसर्टेनिटी तो है वेदर में, अगर उसकी वजह से सर ने उसी को ध्यान में रख के आई थिंक ये इम्पोज लगाया है बैन का। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने हमारी भैया बैन कर दिया वीट एक्सपोर्ट सभी कंट्रियों के लिए, बशर्ते अगर WHO या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर किसी देश में इमरजेंसी फूड क्राइसिस हो जाए तो भारत इंडिविजुअली हेल्प जो करेगा वो कर सकता है। फिलहाल हम अपनी सिक्योरिटी देखेंगे, और ये बहुत सही चीज है। पहले हम भारतीय हैं, अपना खाना बना रहे हैं, अपने को देखेंगे, उसके बाद सरप्लस
हमेशा हर कंट्री सरप्लस चीजें बांटती है जो एक्स्ट्रा है उसके पास। ऑब्वियसली बात है, अगर भाई पहले भाई खुद का ही देखेंगे ना पहले, तो उसके बाद भाई अगर बच जा रहा है तो भाई ऑब्वियसली भाई तभी हम कर पाएंगे, ये तो भाई ऑब्वियसली बात है। और मैं तो चाह रहा हूँ कि ज्यादा जिसको अगर दिक्कत हो रही है जिन जिन देशों को कि भारत ने एक्सपोर्ट बैन क्यों किया है, तो भाई जब तुम पे पड़ती है कोई चीज तो तुम भी करते हो कि हम नहीं दे रहे भैया, हमारे देश में खुद ही कमी पड़ गई। लॉजिक यही है ना, मेरे घर में आग लगी पर मैं तुम्हारी आग बुझा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होगा भाई। बट एटलीस्ट इंडिया ये तो कह रहा है ना कि कल को भाई किसी कंट्री में फूड की शॉर्टेज हो जाए, गेहूं की शॉर्टेज हो जाए, तो भाई इंडिया उसको अपने लेवल पे करेगा। बिल्कुल, और हमारे पास जितने भी अभी तक के ऑर्डर्स थे वो हम जरूर पूरा करेंगे, लेकिन 3 महीने बाद सर ने कहा कि हो सकता है हम दोबारा से कर दें, जैसे अगर बम्पर पैदावार हो गई। फिलहाल मैंने पिछली वीडियो में भी बात किया इस टॉपिक पे हम लोगों ने काफी डिटेल में, और PL 480 स्कीम के बारे में, अमेरिका की पब्लिक लॉ 480 जिसे फूड फॉर पीस प्रोग्राम भी इन्होंने बोला था, उस पर बात की। आप देखना वो, उसके बाद आना इस वीडियो पे, तो आपको सही से समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा कहना है भाई कि अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए 2004-05 वाली, जब ऐसा हो गया था कि ऑलमोस्ट देखो हर चीज महंगी हो रही है, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट हुआ है 4.9 के आसपास, आज की ही खबर है भाई कि जो बढ़ गई है महंगाई 4.98 समथिंग के आसपास। ठीक है, रिकॉर्ड है पिछले 5 साल में, शायद सबसे हाईएस्ट है। करेंसी डाउन हो रही है। ठीक, तो ग्लोबल इम्पैक्ट आ रहा है भाई, इन्फ्लेशन जो चल रहा है और वॉर जो चल रही है और कोविड क्राइसिस के बाद जो निकले, सबका मिला जुला इम्पैक्ट, और थोड़ी सी बैड मैनेजमेंट भी बोलेंगे। गवर्नमेंट का भी कुछ फेलियर होगा, ये नहीं हो सकता कि हर चीज हम दूसरे पे डाल दें। कुछ फेलियर्स गवर्नमेंट के भी हैं, 50-50 भी हो सकता है, या 30-80 भी हो सकता है, 30-70 भी हो सकता है। बाहर का 70%, 30% हमारा कुछ नुकसान हो रहा होगा, हमारे जो प्लान्स अफेक्टेड हो रहे हैं। ग्लोबली प्राइस देख लो आप, ऑयल के, पेपर के, फूड के देख लो यार, सबसे जो एसेंशियल है, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं चाहिए हमें, क्या पेट्रोल पी के जियोगे क्या? नहीं ना, खाना ही खाओगे ना भाई, रोटी मिलनी चाहिए पेट में, जब तक रोटी और पानी है इंसान जिंदा रहेगा। ठीक है, तो और भारत जैसे देश में जहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी वेजिटेरियन है, आप सोच रहे हो कितनी जरूरी है व्हीट प्रोडक्ट्स का। और मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि इंडिया को अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो प्रोसेस्ड फूड करे, सीधा इन्हें बिस्किट ही दो ना बना के, हमारी कंपनी बना के दे। लेकिन फिलहाल ठीक है भाई, रोक के रखो। अगर देखो डायरेक्ट बिस्किट ही बना के देंगे ना, तो उसमें व्हीट हम लोग कम से कम यूज भी कर पाएंगे एक तरीके से ना, अपना ब्रांड होगा यार। और 2 रुपए की चीज बेच रहे हो, उसे प्रोसेस कर दोगे 8 रुपए की बेचोगे, ऑब्वियसली बात है। तो दो इन्हें जो ब्रेड चाहिए ना, लोग ब्रेड बहुत खाते हैं, बाकी जो व्हीट है वो भी दे दो, प्रोसेस फूड दे दो, आटा दे दो पिसा हुआ अगर हो पाए तो पहले। लेकिन किसी भी ये सही पॉलिसी है भाई, अपने देश के लिए पहले। ठीक है, हम आपका साथ में कोशिश करेंगे, मदद कर दें अगर हो पाए तो, क्योंकि हम लोग पहले भी फेस कर चुके हैं। हमने जरूर से ज्यादा एक्सपोर्ट कर डाला था 2004-05 में, 2004-05 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट जस्ट आई थी, अटल जी की जस्ट। हमने सारा का सारा जो मतलब मैक्सिमम अनाज जो है हमने एक्सपोर्ट कर डाला था भाई। और जो हमारे खुद की जो हमारे ऐसा हो गया था कि रेट बढ़ने लगे, तो ऐसा ना हो गया कि हम ही मंगाना पड़ जाए बाहर से, तो काफी मतलब हम अपना ही माल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो जाए, इसी से बचने के लिए और गवर्नमेंट को और झेलना ना पड़े जो भी चल रहा है। सही में भाई और कुछ नहीं पता भाई, नेचुरल क्लाइमेट का कुछ नहीं पता। और भाई एक बात है कि हमारे पास देखो फैक्टर्स देखो यार, हमारी आबादी 135 करोड़ की, पूरा गल्फ नेशन आ जाएगा, पूरा साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट उठा लो, मेरे को लग रहा है इतना ही होगा उनका आबादी भी तो देखो हमारे पास कितनी है। और कल तक तो ये बंदे कहते ना कि इंडिया का वीट कौन लेगा, पुअर क्वालिटी का है, ढिमकाना क्वालिटी का है। कैसे भाई, तबियत खराब हो गई क्या तुम लोगों की? हाँ, दिक्कत हो गई, बैन हो गया तो भाई पैसा बहुत है ना तुम लोगों पे, रखो पैसा अपने पास। खाना 1960 से 70 के बीच में ना भारतीयों ने बहुत अच्छे से झेला है। बंगाल में 40 लाख लोग मरे थे खाए बिना। ठीक है, सब देखा है भारत ने, तो हमें ज्ञान मत देना, हमें बहुत अच्छे से पता है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि मदद करें, सरकार पूरी कोशिश करेगी मदद की जाए, पर पहले प्रायोरिटी पे इंडियन और इंडियन सिटीजन। और बाकी हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती है, जो सर ने इसमें नाम लिए हैं, अंत्योदय योजना भी है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। उसके लिए 24 से 26 मीट्रिक टन अनाज चाहिए। उसको पहले हम अपने स्टोर करेंगे, उसके बाद देखेंगे भैया सरप्लस में जाता है, नहीं तो फिर पता क्या होगा, इंडिया में कालाबाजारी शुरू हो गई है। कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है, चीजों को जानबूझ के स्टॉक कर दिया जाता है ताकि ना डिमांड ज्यादा हो जाए, सप्लाई कम कर दो, वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर दो धीरे धीरे। समझ रहे हो, इंडिया में बहुत कई चीजों पे हुआ है। आप देख लो कोविड वैक्सीन के टाइम पे भी हो गया था, जो फ्री मिल रही थी, कि हम लाइन में लगे, अमीर लोग भाई लगवा ले रहे थे कहीं ना कहीं से। ऐसा कितनी बार हुआ है हर चीज में। अब टमाटर के प्राइस ले लो, जब बढ़े थे तो गवर्नमेंट, प्याज के बढ़े थे गवर्नमेंट ने बाहर से मंगाया था। तो ये सब कालाबाजारी करने लगते हैं लोग, हमारे ही जैसे इंडियंस हैं जो करते हैं। यहाँ पे बैठ के ज्ञान दे रहा हूँ, और हमारे जैसे लोग कर रहे होंगे वहां पे कितने, कि हाँ चल ज्ञान दे रहा है। पर भाई वही है कि आप कितने ईमानदार हो ना, वो आपके ऊपर है।
तो मेरे हिसाब से एक स्वागत करता हूँ मैं इस डिसीजन का। और फर्स्ट इंडियन, हमारी इंडिया की प्रायोरिटी और इंडियंस की पहला हक हमारा है, हम पैदा कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, कोई कुछ भी बोले भाई, सिंपल सी बात है, पहले हम अपने लोगों का पेट भरेंगे, उसके बाद हम दुनिया का पेट भरेंगे। बिल्कुल भाई, चाहे कड़वा लगे, कुछ भी लगे, बट ये सत्य हमेशा कड़वा होता है और पाकिस्तान हमेशा आगे नहीं बोलेंगे हम। वो समझ जाना और समझ के कमेंट कर देना। तो भाई वीडियो करेंगे इसी पे एंड इस टॉपिक को भाई कई बार हम कवर कर चुके हैं पहले भी वीट से रिलेटेड, क्योंकि कभी टर्की ने मांगा था, उस पे किया था। पाकिस्तान का भी ट्रेड, उस पे भी हमने बोला है वीट का। अभी ये एक और आ गया वीट का, तो ये लगातार वीट का चल रहा है। और जब हमने रिएक्ट किया था तो मुझे भी, मेरे दिमाग में था क्या, मान लो इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिया और इंडिया में खुद ही शॉर्टेज पड़ गई, तो भाई क्या ही होगा। कागज लेके क्या करेंगे यार, फॉरेक्स रिजर्व अभी ठीक है, अभी चल रहा है, अपना देख लो। उसके बाद एक्स्ट्रा हो तो मैं तो कह रहा हूँ धड़ल्ले से बेचो, सारा बेचो। तो अपनी सिक्योर, इंसान अपने लिए पैसा जोड़ता है ना सेविंग में। हमारी ये सेविंग है खाने की। 135 करोड़ लोग हमारे देश में भूखे ना मरे कम से कम, क्योंकि वॉर तुम लोग छेड़ के बैठे हो। कोविड चीन ने फैला, मारो चाटे चाइना में जाके, वो चाइनीजों को पेलो जाके। मैं कह रहा हूँ जिसको दिक्कत हो रही है ना, पेलो ना मारो, ठीक है भाई। तो आई थिंक ये था वीडियो। और वीडियो में बस सर ने, मतलब गवर्नमेंट ने जो भी इनिशिएटिव लिया, जो भी इम्पोज करा है बैन, भाई वो एकदम सराहना करता हूँ मैं इसकी, क्योंकि भाई पहले खुद के देखेंगे, उसके बाद बाकी का। ठीक है, तो ये था वीडियो। होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।